सो गाइस, अगर आप भी वियतनाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करना। और वीज़ा आपको 3 से 4 डेज़ के अंदर कैसे लेना है बिल्कुल सही टाइमिंग के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गलती हो जाती है जिसकी वजह से जो है 15 से 20 दिन जो है डिले हो जाता है आपका वीज़ा प्रोसेस। जो आपका फॉर्म जो फिल करते हो आप, उसके अंदर एक जो गलती है वो मैंने कहीं भी नहीं देखी थी यूट्यूब पे, और बाद में मैंने इसके बारे में देखा तो मेरे से भी वो चीज़ हो गई थी, बट लकीली मेरा मिल गया सही टाइम पे। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर कि आपको वो वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है फॉर्म फिल करते वक्त। सो माय नेम इज इकराम अंसारी और आप देख रहे हैं द नोमैड ट्रैवलर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी डिले सीधा चलते हैं अभी फॉर्म की तरफ, और फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे भरनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइज, अभी मैं जो है आपको दिखाने वाला हूँ ओल्ड पोर्टल के अंदर, क्योंकि अब एक नया पोर्टल भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि सेम ही है लगभग। आपको मैं दिखाता हूँ पहले ओल्ड वाला, उसके बाद दिखाऊंगा आपको न्यू वाला प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हम आ गए हैं अपने पुराने वाले पोर्टल के अंदर। वहाँ पर जो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वहाँ पर आप सिंपली ये पेज खोलोगे, लिंक खोलने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पर आपको जाना है ई वीज़ा के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, और यहाँ पर ये आ गया पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीज़ा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेज आएगा, फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर आपको करना है ये एग्री, टिक करके यहाँ पर नेक्स्ट जाना है। सिंपली अभी आपको पूरा फॉर्म खुल चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी जो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको आप रख लेना, उसको यहाँ पर अटैच करना है। और यहाँ पर अपना ये पासपोर्ट वाला ये वाला पेज होता है जहाँ पर आपकी इमेज होती है, मेन पेज, वहाँ पर उसका एक जो है स्कैन करके यहाँ पर पेज लगाना है आपको, ठीक है। तो ये काम दोनों हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको आ जाना सरनेम के अंदर। सो गाइस, मेरा नाम जैसे इकराम अंसारी है, तो मैंने यहाँ पर अपना सरनेम जो है वो अंसारी डाल दिया सरनेम वाले उसमें सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर जो मेरा मिडिल नेम है वो मैं डालूंगा अपने गिवन नेम के साथ में। तो यहाँ पर इकराम उल हक, और यहाँ पर ये डाल दिया मैंने अंसारी। और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कुछ भी, ऐसे फॉर एग्जाम्पल तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डाल देते हैं दिल्ली डाल देते हैं। मेल नेशनलिटी इंडिया, रिलीजन डाल देते हैं अपना। भाई पूछते हैं, आई डोंट नो क्यों। यहाँ पर अपना ईमेल डाल दोगे gmail.com, सेम पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेना। कभी भी कॉपी मत करना भाई, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी गलती भी होगी ना, अगर आप नीचे पेस्ट कर दोगे तो वो गलत वाला कॉपी हो जाएगा। अगर नीचे बाई चांस अगर ऊपर गलती हुई होती, नीचे आप सही टाइप करते तो आपको दिख जाता है कि हाँ भाई गलत हुआ है मेल। ये तीनों 9 हो जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर सिंगल एंट्री के अंदर। अगर आपको भाई आपका प्लान है कि आपको कंबोडिया जाना है, लाओस जाके वापस आना है, आपको वियतनाम से वो अपनी फ़्लाइट लेनी है, तो आप सिंपल सी बात है मल्टीपल एंट्री लोगे, जिसकी फ़ीस होती है $50 होती है आई गेस, और इसकी सिंगल एंट्री की होती है $25। तो यहाँ पर आप आएगा ग्रैंट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम। तो भाई आपको किस डेट से किस डेट तक आपको जो है वीज़ा चाहिए, और जिस दिन आप फ्लाई कर रहे हैं ना, आप वहाँ से उस वाली डेट को डाल के यहाँ से स्टार्ट करना। ये वैलिड फ्रॉम वाली डेट जो है वहाँ से डालना। जैसे आपकी मेरी 30 तारीख की सॉरी मेरी वो थी फ़्लाइट थी अगस्त की, तो मैंने 30 तारीख से ही स्टार्ट किया था, उसका डाला था वो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वीज़ा डेट। तो वो डालना आप, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे आपका वीज़ा अभी आपने ले लिया 31 का, ठीक है, 31 का ले लिया आपने वीज़ा, और आपके वीज़ा के अंदर 31 डेट लिखी हुई है, और आपकी फ़्लाइट है 30 तारीख को, तो वहाँ पर जो है आपको इश्यू हो सकता है एयरपोर्ट के यहाँ पर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आपको जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन से आपका जो है वीज़ा आपको लेना है। तो वो वाला वीज़ा मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 तारीख को मेरी रात को फ़्लाइट थी, और मतलब 31 तारीख हो जा रही थी 12 बजे के बाद, तो मैंने 30 तारीख का लिखा था उसके अंदर। तो भाई ये आप इस तरीके से लेना। 30 तारीख की मैंने यहाँ पर डेट डाल दी, और यहाँ पर आपको जो है कब की आपकी रिटर्न फ़्लाइट है उस दिन का आप जो हो यहाँ पर है उसके अंदर वो डालना है आपको वीज़ा डेट। जैसे मेरी वहाँ से थी 23 को, तो मैं यहाँ पर 23 ही डालूँगा, ठीक है, 25 को, सॉरी 25 को 25 डालूंगा मैं, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जो एग्जैक्ट डेट आप इसके अंदर डालोगे ना, वही डेट तक का आपको वीज़ा इसके अंदर मिलेगा। और बाकी जो नेशनलिटीज़ है काफ़ी, जैसे पाकिस्तान के एक बंदा मिला था मेरे को भैया वहाँ पर, तो वो उन्होंने बताया कि भाई उनको जो है उन्होंने जो डेट डाली उससे भी हाफ टाइम पीरियड का उनको वीज़ा मिला। तो भाई हर कंट्रीज़ का अलग अलग होता है। बाकी इंडिया को जो है, इंडियंस को जो है आप जो डालोगे डेट, स्पेसिफिक डेट है, उसी डेट का आपको प्रॉपर वो दे देते हैं वीज़ा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले 30 दिन का देते थे, आप 10 दिन में डालोगे तो आपको 30 दिन का दे देते थे खुद से ही। तो बट अब जो है आप जो डेट डालोगे आप उसी डेट तक आपको मिलेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जो वीज़ा ले रहे हो आप, वो आपको एग्जैक्ट डेट डाल के लेना है। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइम पे। यहाँ पर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ऑर्डिनरी पासपोर्ट आएगा, नॉर्मली है, सिंपल सी बात है अपनी। और यहाँ पर अपना जो है UI 8982 जो भी अपना वो आएगा पासपोर्ट नंबर यहाँ पर डाल देंगे हम।
और कहाँ से इशू है, दिल्ली से हुआ फॉर एग्जांपल। डेट ऑफ इशू डाल देंगे हम यहाँ पर, ऐसे कुछ भी रैंडम डाल दिया ऐसे, और बाकी आप अपने हिसाब से डालना भाई, रैंडम मत डाल देना आप भी। फिर यहाँ से 29 ये डाल दिया हमने, यहाँ पर जो भी अपनी पासपोर्ट डिटेल थी वो डाल दी। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर इंडिया कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको डाल देना है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो है आपको डालोगे, फुल एड्रेस डालना, कोई आधा वाधा मत डालना कि भाई मेल में डाल दिया आपने। तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ रैंडम कुछ भी। सो गाइस परमानेंट एड्रेस आप डाल लेना, जो आप डालोगे वही आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस के अंदर भी डाल देना है सिंपली। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर भाई अपने कोई भी रिलेटिव का नंबर डाल देना, नाम डाल देना, जैसे मैंने ब्रदर का डाल दिया था ऐसे अभी डाल देता हूँ आपको। एड्रेस डाल देना और फ़ोन नंबर जो भी होगा 91 करके जो नंबर आएगा वो भी नंबर डाल देना रैंडम, जो अभी रैंडम डाल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर जो भी है ब्रदर कोई यहाँ पर नाम लिख दोगे रमेश जस्ट फॉर एग्जांपल। एंड ऑक्यूपेशन के अंदर भाई आपको कुछ डालना है तो कोई डाल सकते हो, वैसे तो मैंने डाल दिया था स्टूडेंट करके, वो अपना डिटेल डालता था कॉलेज वगैरह का, तो आप डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे। पर्पस ऑफ एंट्री के अंदर आ जाता है आपका टूरिज़्म ही रहेगा बेसिकली, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो। नेम ऑफ होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डालोगे अपने होटल का नाम। अब होटल कौन सा था, जैसे booking.com पे मैंने भाई ये किया था लस्ट स्टे कोजी हॉस्टल, तो भाई इसका मैंने नाम जो है यहाँ पर डाल दिया था, यहाँ पर मैंने डाल दिया। और इसका एड्रेस जो है एड्रेस भी डाल दूँगा मैं यहाँ से उठा के, इसका टेलीफोन नंबर भी डाल देंगे हम यहीं से उठा के इसका। पर्पस टूरिस्ट, ठीक है, टूरिज्म डाल दिया इसमें भी। और लेंथ ऑफ इंटेंटेड स्टे तो मेरा 25 डेज था, तो मैंने 25 डेज डाला था। डेट जो डालोगे उस हिसाब से आप काउंट कर लेना डेट टाइम वो डेज, तो मैंने 25 डेज डाल दिया था। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री मैंने देखो ये डाल दी, यहाँ पर डेट आ गई है। अलाउड टू एंट्री थ्रो चेक पॉइंट। अब जो है आपको जो टिकट आपने है वो कहाँ से बुक करनी है वो आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपको हनोई जाना है, हनोई पड़ता है पूरा नॉर्थ वाले एरिया में ऊपर की साइड, और हो ची मिन्ह पड़ता है बिल्कुल नीचे साउथ की साइड। तो अगर आप हनोई जाओगे, हनोई से आप जाओगे सेंटर के सिटीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल, उसके बाद सीधा आता है दानांग, जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। मेन सिटीज़ बता रहा हूँ आपको, तीन ही सिटीज़ है वैसे तो मेन देखा जाए तो, हनोई, दानांग एंड हो ची मिन्ह। तो आप जो है ऊपर से अगर नीचे आओगे, दानांग जाओगे, फिर आओगे हो ची मिन्ह, तो आपको जो है पहले हनोई का एयरपोर्ट जो है एंट्री वाला वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर आपने कर लिया। और एग्जिट कहाँ से करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको तीनों सिटीज़ करनी है तो भाई सिंपली जो ऊपर से आप दानांग होगे, दानांग से जाओगे हो ची मिन्ह वाला एयरपोर्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तान सोन नाथ, जो कि मैंने भी ये किया था। तो आप जो है ये दोनों चीज़ें देख लेना। अगर आपको हनोई जाके हनोई से वापस आना है तो सिंपल सी बात है, नोई बाई एयरपोर्ट सिलेक्ट होगा एग्जिट के अंदर भी, तो ये चीज़ कर लेना। बाकी यहाँ से वाइस वर्सा हो सकता है, अगर आप हो ची मिन्ह से ऊपर जाओगे दानांग से जाओगे हनोई, तो आपका एग्जिट पॉइंट नॉर्मल सी बात है हनोई हो जाएगा, तो वो देख लेना। सो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इंटेंडेड टेम्पररी रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे से भी। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अपने जो होटल का जो है वो नाम डाल दिया था सिंपल, ताकि मेरे को लगा था भाई होटल का नाम डाल देंगे तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ तो इनको पता ही होगा, बट ये जो है बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से अपने होटल का नाम भी लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ये हनोई ड्रीमर हॉस्टल का मैं नाम लिख देता हूँ, उसके साथ कोमा डाल के यहाँ पर आपको एड्रेस पूरा पेस्ट करना है। यहाँ पर पूरा ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने नाम डाल दिया तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो और बाकी सिंपली एड्रेस देख के डाल के नहीं देखा मैंने सिर्फ, बाकी आप पूरा ही डाल दोगे तो अच्छी बात है भाई, नाम भी डालो उसके साथ साथ उसका एड्रेस भी डाल दो। ये भी गलत आ रहा है वो कर लेना सही, ठीक है जो भी है। अब ये देखो यहाँ पर आ गए अपना, तो यहाँ पर आप सिटी प्रोविंस के अंदर आप जाओगे, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा हनोई सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डालने के बाद फ़ोन नंबर वियतनाम, अभी आपका वियतनाम तो नहीं फ़ोन नंबर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ दोगे। यहाँ पर जाओगे आप वियतनाम इन लास्ट 0-1 ईयर, नहीं गया मैं लास्ट ईयर में, रिलेटिव हो गए रिसाइडेड वियतनाम, कोई होगा तो भाई कर देना, बाकी नो। और यहाँ पर आप आ जाओगे, अगर 14 ईयर से नीचे के बच्चों को अगर आप लेके जा रहे हो तो वहाँ पर उनकी फ़ोटो और आपको मेल फीमेल क्या है, डेट ऑफ बर्थ, नाम आपको यहाँ पर डाल के उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड कर देना। बाकी यहाँ पर नीचे आ जाएंगे इंटेंडेड एक्सपेंसेस, आपको मतलब कितना आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एक्सपेंस आप करोगे तो आप सिंपली डाल देना। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर डाल देता हूँ $600, ठीक है, USD डॉलर्स है ये।
और हु विल कवर दिस ट्रिप, तो मैंने अपना डाल दिया था, द एप्लीकेंट डाल देना सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करोगे, कैश, क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक्स, ये ट्रैवलर्स चेक्स तो छोड़ दो, वो तो बात की बात होगी। क्रेडिट कार्ड लिख दिया फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर। डज द एप्लीकेंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप येस कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो मैंने लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, वैसे भी 700 750 रुपये का आता है, तो मैंने डीजी करके जो आता है उसका लिया था 750 का, 1 महीने का होता है पूरा प्रॉपर हो, तो उसका नाम डाल दो यहाँ पर डीजी करके, जो भी नाम आएगा आपका इंश्योरेंस वाली कंपनी का, और यहाँ पर आई एश्योर 8417 करके आपको सिंपली रिव्यू कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म। और सेकंड नंबर पर रिव्यू होगा और थर्ड नंबर पे अपनी आपकी हो जाएगी पेमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ का वीज़ा पुराने वाले स्टाइल। सो गाइस, ये था फॉर्म फिल करने का तरीका। अगर आप इस तरीके से जो है फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 3 to 4 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा डेफिनेटली। और अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको 2 दिन के अंदर जो है आपको एक मेल आता है, जिसके अंदर ये आपको एक लिंक देंगे कि अपडेट करने का, कि यहाँ से आप जो है अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। आपका वो पुराना फॉर्म जो है वो पूरा खुल जाता है, तो वहाँ पर आपको जो है सिंपली वो चीज़ अपडेट कर देनी है जो उन्होंने बोली है। सो ये चीज़ आप ना ही हो तो पहले ही जो है फॉर्म अच्छे से करके फिल करके तब आप उसको जो है अप्लाई करना, क्योंकि जब आप इसके अंदर कुछ भी मतलब चेंजेस करते हो, अपडेट करते हो, अपडेट जब वो मांगते हैं तो उसके अंदर जो है 10 to 15 डेज़ भी चला जाता है प्रोसेस पूरा वीज़ा का। तो ये भी गलती हो सकती है। मेरे केस के अंदर भी जो है मैंने गलती कर दी थी कि जो वहाँ पर जो होटल का जो नाम होता है वहाँ पर सिर्फ होटल का नाम डाला था, एड्रेस नहीं डाला था वहाँ पर मैंने। तो एड्रेस के लिए मेरे को अपडेट बोला गया था, बट लकीली मेरा जो है 7 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ नहीं 5 डेज़ के अंदर जो है मेरा वीज़ा आ चुका था, तो वहाँ पर कोई डिले नहीं हुआ। बट मैंने बहुत सारे केसेस में देखा था इसी सीन के अंदर 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं लोगों को। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये कोई भी गलती नहीं करनी है, एक बार में बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म भरना, उसके बाद ही जो है पेमेंट करना, क्योंकि फालतू में फंसोगे और क्या कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। सो भाई यही था आज के लिए, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँ कि आपको कौन सी फ़्लाइट जो है बुक करनी चाहिए। और सबसे फेमस फ़्लाइट जो है वो है विएटजेट, जो कि आपको सबसे सस्ते में आपको पहुंचा देती है। सस्ते में क्या, आजकल इक्वली पड़ता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है 2-3 हज़ार का। तो भाई ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कौन सी फ़्लाइट आपको कैसे और कौन सी फ़्लाइट करनी चाहिए आपको बुक। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरे पूरे व्लॉग्स भी डले हुए हैं, अभी मैंने 17 दिन के व्लॉग्स डाल दिए। मैंने 25 दिन पूरा रुका था, पूरा मैंने वियतनाम छान दिया था भाई वहाँ पर। सो वो सारे व्लॉग्स मैं अभी तक डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे 25 दिन के व्लॉग अभी तक पूरे डले भी नहीं है। 17 वीडियोज़ डली है अभी टोटली, तो वो ज़रूर चेकआउट करें। और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट में इससे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा आंसर करूँगा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।